अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल जीएस फार्मेसी कॉन्सेप्ट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में फार्माकोकाइनेटिक्स के तमाम पैरामीटर्स डिस्कस कर लिए थे। तो फार्माकोकाइनेटिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है और ये हमारा आज का लास्ट लेक्चर कुछ ऐसे टॉपिक्स के बारे में है जो हमें पता तो होते हैं लेकिन हमारे उनके बारे में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बारे में हम अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है डिज़ाइन एंड ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डोजेज रेजिमेन। ठीक है, तो जब भी हम किसी पेशेंट में कोई थेरेपी स्टार्ट करवाते हैं, ठीक है, थेरेपी मीन्स के थेरेपी क्या होता है कि जब भी किसी डिजीज़ का मेडिसिन के थ्रू या फिज़िकली या साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करवाते हैं लेकिन उसमें सर्जरी इंक्लूड नहीं होती। ठीक है, विदाउट सर्जरी जब हम किसी डिजीज़ का मेडिसिन या फिज़िकली या साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं थेरेपी। यानी कि अगर कोई डिजीज़ है उसको हम मेडिसिन के थ्रू ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर पेशेंट को मेंटल इशू भी है तो हम मेडिसिन के साथ साथ उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी करवाते हैं। ठीक है, और अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है यानी कि कोई जॉइंट डिसलोकेशन है या मसल स्ट्रेच तो मेडिसिन के साथ साथ हम पेशेंट का फिजिकल ट्रीटमेंट भी करवाते हैं कि एक्सरसाइज वगैरह करवाते हैं, यानी कि एक्सरसाइज वगैरह रिकमेंड करते हैं पेशेंट को। तो किसी भी डिजीज़ का मेडिसिन फिजिकली साइकोलॉजिकली ट्रीटमेंट जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं थेरेपी। और इसमें सर्जरी इंक्लूड नहीं होती है, नो सर्जरी। विदाउट सर्जरी जब हम किसी डिजीज़ का साइकोलॉजिकली फिजिकली या मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं तो उसे कहते हैं थेरेपी। तो जब भी हम किसी पेशेंट को थेरेपी देते हैं तो उस थेरेपी स्टार्ट करने से पहले हम एक पूरा डोजेज रेजिमेन डिज़ाइन करते हैं। रेजिमेन क्या होता है? रेजिमेन हम शेड्यूल को भी कह सकते हैं। तो यानी कि थेरेपी स्टार्ट करवाने से पहले एक प्रॉपर शेड्यूल बनाना होता है कि डोजेज कितनी हो, दिन में कितनी बार एडमिनिस्टर करें, कितनी दिन के लिए एडमिनिस्टर करें, कितनी देर के लिए एडमिनिस्टर करें, या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या हो। तो ये सारा एक शेड्यूल बनाना पड़ता है, उसको क्या कहते हैं? रेजिमेन। और ये किस बेस पे बनाते हैं, किस पे डिपेंड करता है ये सारा शेड्यूल, किस बेस पे बनाते हैं? दो तरह के फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ये, पेशेंट फैक्टर्स एंड ड्रग फैक्टर। पेशेंट फैक्टर्स में हमने पहले भी पढ़ा था कि पेशेंट फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है कि पेशेंट की एज आ सकती है। ठीक है, पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग हम डोज सेलेक्ट करते हैं क्योंकि जैसे जैसे एज ज़्यादा होती जाती है ऑर्गन्स के फंक्शन कम होता जाता है, किडनी फंक्शन लो हो जाता है, लीवर फंक्शन लो हो जाता है, तो इसलिए एज के अकॉर्डिंग हम डोज सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट फैक्टर में डिजीज़ आ जाएगा कि पेशेंट को कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, कि अगर कोई डिजीज़ है, कोई किडनी प्रॉब्लम है या कोई लीवर प्रॉब्लम है तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर डोज सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा पेशेंट में कोई जेनेटिक इशू तो नहीं है कि कुछ पेशेंट में मेटाबॉलिक एंजाइम्स ज़्यादा होते हैं तो हमें डोज ज़्यादा देनी पड़ती है, और कुछ में मेटाबॉलिक एंजाइम्स की क्वांटिटी कम होती है तो उनमें हमें डोज भी फिर कम देनी पड़ती है। इसके अलावा पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट की कंडीशन कैसी है, पेशेंट अनकॉन्शियस है या कॉन्शियस है। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होगा तो जाहिर सी बात है उसको होश नहीं होगा तो वो खुद ब खुद मेडिसिन नहीं ले सकता, तो उसको हम इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन एडमिनिस्टर करवाते हैं। अगर कॉन्शियस है तो वो खुद ब खुद मेडिसिन ले सकता है, वो ओरली भी ले सकता है। लेकिन कुछ पेशेंट जो होते हैं वो ओरली मेडिसिन नहीं लेते, उनको कोई टेस्ट इशू हो जाता है या कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, माउथ में कोई इशू हो सकता है जिस वजह से वो माउथ से मेडिसिन नहीं ले सकते, तो फिर हम उनको किसी और रूट से मेडिसिन दे सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट पेशेंट फैक्टर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम डोज सेलेक्ट करते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह से ड्रग फैक्टर्स हैं। ड्रग फैक्टर्स में आ जाएगा कि ड्रग लिपोफिलिक है या हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक देंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा इफेक्ट आएगा, या लिपोफिलिक देंगे तो ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, ज़्यादा इफेक्ट आएगा। तो इस तरह से डिफरेंट ड्रग फैक्टर्स भी हैं। इसके अलावा पेशेंट को कोई और डिजीज़ है और वो और कोई मेडिसिन यूज़ कर रहा है, तो अगर हम कोई न्यू मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसका कोई पहले वाली मेडिसिन के साथ कोई ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं होगा। ठीक है, ड्रग का फूड के साथ कोई इंटरेक्शन तो नहीं होगा। अगर फूड के साथ इंटरेक्शन होगा तो हम ड्रग फूड के साथ नहीं लेते, कुछ देर बाद एडमिनिस्टर करवाते हैं या खाली पेट एडमिनिस्टर करवाते हैं, फूड लेने से पहले एडमिनिस्टर करवाते हैं। तो ये सारी चीज़ें शेड्यूल को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम पूरा शेड्यूल या रेजिमेन डिज़ाइन करते हैं। और हमारा मकसद क्या होता है एक अच्छा रेजिमेन डिज़ाइन करने का? हमारा मकसद क्या होता है कि जो हमारा जो थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट हो ड्रग का वो मैक्सिमम हो, यानी कि जो हमें इफ़ेक्ट चाहिए ड्रग से, जो हमें ड्रग से काम चाहिए वो मैक्सिमम हो, कि मैक्सिमम इफ़ेक्ट आए और जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो मिनिमम हो। इनके ड्रग के थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट्स
ड्रग के थेरेप्यूटिक इफेक्ट मैक्सिमम हो और ड्रग के एडवर्स इफेक्ट मिनिमम हो, तो जाके एक अच्छा रेजिमेंट बनता है। तो एक थेरेपी स्टार्ट करवाने से पहले एक प्रॉपर रेजिमेंट डिज़ाइन जो करना पड़ता है, ठीक है, वो हम इसीलिए डिज़ाइन करते हैं ताकि मेडिसिन के हमें मैक्सिमम इफेक्ट आए, मैक्सिमम थेरेप्यूटिक इफेक्ट आए और उसके जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो कम से कम आए। एडवर्स इफेक्ट तो आने ही होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि मेडिसिन के थेरेप्यूटिक इफेक्ट के साथ साथ एडवर्स इफेक्ट्स भी आते हैं, क्योंकि मेडिसिन का कोई एक रिसेप्टर तो होता नहीं है जहाँ पे जाके उसने इफेक्ट करना होता है, ठीक है। एक मेडिसिन के बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो टारगेट रिसेप्टर होता है, अगर मेडिसिन वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा थेरेप्यूटिक इफेक्ट आएगा, एडवर्स इफेक्ट मिनिमम आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेडिसिन के रिसेप्टर्स हैं, ए बी सी, ठीक है, और हमारा जो टारगेट रिसेप्टर है वो क्या है, ए है, यानी कि अगर यहाँ पे मेडिसिन बाइंड करेगी तो वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट देगी, तो हमारा क्या है, टारगेट रिसेप्टर। लेकिन इस मेडिसिन की एफिनिटी और रिसेप्टर के साथ भी है, जो कि रिसेप्टर बी हैं, सी हैं, ठीक है, क्योंकि मेडिसिन की एफिनिटी रिसेप्टर बी और सी के साथ भी है, तो अगर मेडिसिन इन अदर रिसेप्टर्स पे बाइंड करेगी रिसेप्टर बी और सी के ऊपर, तो वो एडवर्स इफेक्ट दे सकती है, ठीक है। तो इसलिए हम एक ऐसा रेजिमेंट डिज़ाइन करते हैं, एक ऐसी डोज डिज़ाइन करते हैं कि मेडिसिन जो है वो टारगेट रिसेप्टर्स के ऊपर मैक्सिमम बाइंड कर सके, टारगेट रिसेप्टर के ऊपर मैक्सिमम बाइंड करे और जो अदर रिसेप्टर्स हैं उनके ऊपर उसकी बाइंडिंग मिनिमम हो, ताकि जो एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो भी फिर मिनिमम आए और थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स मैक्सिमम आए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को नज़र में रखते हुए, डिफरेंट पेशेंट फैक्टर्स और ड्रग फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए हम दो तरह के रेजिमेंट डिज़ाइन करते हैं, कंटिन्यूस इन्फ्यूजन रेजिमेंट और फिक्स डोज और फिक्स टाइम रेजिमेंट। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इन दोनों रेजिमेंट को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे।